वही हुआ जिसका डर था। हमजा की शादी का राज खुलते ही सादिया के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। हमजा अभी भी बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सादिया हमजा से दो टोक कह देती है कि मुझे झूठ बोलने वाले मर्दों से सख्त नफरत है। मैंने अपने कानों से सुन लिया था। हमजा कहता है कि कभी कभी इंसान अपने घर को बचाने के लिए झूठ बोल देता है, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें सच पता चले। सादिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसकी पहली बीवी इतनी शातिर और चालाक थी कि वो हमजा का पीछा करते हुए इसके घर तक आ जाती है। दरवाजे पर बेल होती है। सादिया जब दरवाजा खोलती है तो सामने लड़की को खड़े देखकर हैरान हो जाती है। कौन है आप? इस घर की मालकिन, हमजा की बीवी हूँ मैं। अब सादिया का शक यकीन में बदल जाता है। हमजा आगे बढ़कर अपनी बीवी पर गुस्से होने लगता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? सादिया हमजा की तरफ देखती है। इसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। 100 सवाल इसकी आंखों में होते हैं, लेकिन हमजा टूटकर बिखर जाता है। सादिया का इत्मीनान टूट गया। ये मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। इधर बिलाल ने नाजनीन को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। शारिक ने इसे वार्निंग दी थी कि तुम ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करोगे जिससे नाजनीन के किरदार पर उंगली उठे, लेकिन बिलाल तो हर वक्त इसी मौके की तलाश में रहता है। रानी भी इसे समझाती है कि आखिर ये हमारे घर की इज्जत है, लेकिन बिलाल कहाँ सुनने वाला था। शारिक जैसे ही ऑफिस के लिए निकलता है तो लोग इस पर वाजे कसने लगते हैं। ये कितना घटिया खानदान है। घर के मर्द ऑफिस चले जाते हैं और इनके घर की औरतें गैर मर्दों से फोन पर बातें करती हैं। इन लोगों को इस मोहल्ले से निकालना होगा। हम ऐसे घटिया लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शारिक जब ये बातें सुनता है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि अब बात इज्जत की थी। घरेलू झगड़े तो मामूल की बात बन चुके थे, लेकिन अब बिलाल ने घटियापन की हद कर दी। वो जैसे ही घर आता है तो सामने खड़ी रानी को देखकर इस पर बरस पड़ता है। बिलाल कहाँ है? आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है। रानी डर जाती है। ऐसा क्या हो गया कि आप मरने मराने पर उतर आए हैं? हाँ, आज या तो बिलाल मरेगा या फिर मैं। नाजनीन भी शारिक के गुस्से का शिकार हो जाती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तो शारिक इसे चोटी से पकड़कर जोर से धक्का देता है। तुम्हारी वजह से आज मैं लोगों के सामने आंखें उठाने के काबिल नहीं रहा। तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। या खुद मर जाऊंगा या तुम्हें मार दूंगा। गुड़िया बाजी अपने घर से दुखी होकर जैसे ही आती है तो सामने का मंजर देखकर इसके तो हवास ही गुम हो जाते हैं। शारिक इतना गुस्से में था जैसे कोई आज अनहोनी होने वाली हो। गुड़िया बाजी शारिक को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन शारिक तो पहले ही गुड़िया बाजी से इतनी बदतमीजी करता है। तुम जैसी ही औरतें होती हैं जो घरों को तबाही के मुकाम तक ले जाती हैं। इस घर को ना बेचकर आपने बहुत घाटे का सौदा किया है। अब इस घर में किसी न किसी की कब्र बनेगी। रहने के काबिल तो ये वैसे भी नहीं रहा। जहन्नुम बन चुका है ये घर। गुड़िया बाजी शारिक से कहती है कि मैंने घर सेल कर दिया है, तुम सुकून से मेरी बात तो सुनो। नाजनीन गुड़िया बाजी से कहती है कि निकल जाएं हमारे घर से। जब सब कुछ दांव पर लग चुका है तो अब ये घर सेल करने चली हैं। शारिक कहता है कि कम तुम भी नहीं हो। तुम्हारे उगाए हुए कांटे आज हमें जख्मी कर रहे हैं। नाजनीन कहती है कि आप कैसे शोहर हैं, बजाय मेरे साथ देने के दूसरों के साथ मिलकर मुझे जलील कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत कुछ दफन है। हर गुनाह में आप बराबर के शरीक हैं। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ बता दूंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी ही, आप भी सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। शारिक हैरान रह जाता है। इधर आफिया भी अहमद से डिवोर्स लेने का सोच रही है। ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अहमद एक नाकाम शख्स है जो जिंदगी में आगे बढ़ने की बजाय खुद अपनी जिद और अना में सब कुछ खोने के लिए तैयार है।